तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं मॉन्स्टर एनीमे का पार्ट नंबर 11 और जिसने पार्ट 10 तक नहीं देखा हो यार मजा नहीं आएगा फिर तुमको। तो यहाँ पे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि अब जो भी रायता फैल चुका है, जो भी भाई पुलिस वालों के अंदर सीक्रेट पुलिस वाले मिले पड़े हैं, झोल झाल चल रहा है यहाँ पे। तो पुलिस स्टेशन वाले जो भी बंदे हैं उन सबको यही समझाया जा रहा है कि भाई देखो, हम लोग ने जो भी हमारे सिटीजन है चेकोस्लोवाकिया के, उनका भरोसा खो दिया है। पहले तो हमको उनका भरोसा वापस जीतना पड़ेगा। ऊपर से ये जो सीक्रेट पुलिस वाला लिंक है ये काफी ज्यादा खतरनाक है, तो हमको इन बंदों को भी पकड़ना पड़ेगा अगर कोई और भी है तो। एंड हाँ, गवर्नमेंट इस चीज पे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। 5 बंदे गवर्नमेंट ने अपनी साइड से भेजे हैं जो कि हमारी हेल्प भी करेंगे। एंड यहाँ पे मीटिंग ओवर हो जाती है, जिसके बाद वो जो चीफ जो अनाउंसमेंट कर रहा होता है इन सब चीजों की, वो सूक को बुलाता है अपने पास। एंड वो सूक से पूछ रहा होता है कि तूने ही सीक्रेट पुलिस वाले बंदों को पकड़वाया। एंड इस टाइम पे शायद से सूक चीफ भी बन चुका है, मतलब अपने डिपार्टमेंट का हेड बन चुका है। यहाँ पे जो सामने हेड है इनका, जो सूक को पूछ रहा होता है, वो यही पूछता है, सूक इस टाइम पे तू कौन से केस पे काम करता है? तो सूक बोलता है, भाई यार पेट्रोव वाला केस नहीं है, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हेड बोलने लगता है कि जो पेट्रोव वाला केस है उसके अंदर एक बंदा है जो कि लंबी हाइट वाला, जो बैग टांग के रखता है, यानी कि ये ग्रिमर अंकल की बात कर रहे हैं। तो भाई उस बंदे से तेरा कोई लिंक विंक या तेरे को कुछ पता है उसके बारे में, कोई डिटेल है? एंड यहाँ पे सूक क्लियरली मना कर देता है, सब कुछ जानते हुए भी। यहाँ पे वो यहाँ से चला जाता है। एंड हम लोग को दिखाया जाता है जो भी हेड है इनका, उसको सूक के ऊपर कहीं ना कहीं शक चढ़ रहा है। वो अपने बंदों को यही समझा रहा है कि पहले ये बंदा जीमन के अंडर गया, फिर इसने जो पेट्रा वगैरह सीक्रेट पुलिस थे उनके लिंक भी तोड़ दिए। तो मेरे को इस बंदे के साथ कुछ तो झोल झाल लग रहा है, इसके ऊपर नजर रखो साले के ऊपर। अब यहाँ पे सूक किसी होटल के बाहर, जो यार ओपन होटल होते हैं उनके अंदर बैठा पड़ा है। एंड यहाँ पे उससे मिलने के लिए आए हैं ग्रिमर अंकल। यहाँ पे सूक यही बोल रहा होता है, जिस होटल में तू रह रहा था ना भाई, जब मैंने वहाँ पे कॉल किया ना, मेरे को लगा तू फोन नहीं उठाएगा, बट ग्रिमर भाई तूने तो एक बारी में कॉल उठा लिया। तो ग्रिमर अंकल यही बोलते हैं, अच्छा तेरे को लगा तेरा दोबारा कटने वाला, सब काट ही तो देते हैं तेरा। वैसे कटने से याद आया, तो यहाँ पे सूक भाई बोलते हैं कि यार तूने बोला क्राउड वाली प्लेस में मिलेंगे, हम मिल तो गए हैं, बट सीन सपाट ऐसा है कि जो हमारा हेड है उसकी नजर तेरे ऊपर अभी भी है। फिलहाल तू सेफ तो बिल्कुल नहीं है भाई क्राउड वाले एरिया में। एंड ग्रिमर अंकल बोलते हैं कि भाई देख, सेफ तो मैं कहीं पे भी नहीं होने वाला। अगर वो चाहेंगे जब मर्जी मेरे को उठाना, तो वो मेरे को गायब करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। जैसे कि सामने रेड वाला कर्टेन है, शायद वो वहीं से मुझे देख रहे हो। एंड यहाँ पे जैसे ही सूक देखता है, सूक थोड़ा सा घबराया पड़ा है, उसको लग रहा है यार ये फंस वगैरह जाएगा। अब यहाँ पे सूक भाई मिस्टर ग्रिमर को यही बोलते हैं, भाई देख यार मेरे को बता दे ग्रिमर भाई, तू कौन है असल में, क्योंकि तू कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है। यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं, यार मैं जर्नलिस्ट हूँ, बताया तो है तेरे को। यहाँ पे सूक बोलता है, यार देख मेरे को मत काट भाई, तू अपनी जान को जोखिम में क्यों डाल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एंड यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं, अबे ये सब मेरा डिसीजन है, तू मेरे को छोड़ दे भाई, मेरी चिंता मत कर। यहाँ पे सूक बोलता है, भाई वो बंदे तेरे को कभी भी मार देंगे यार, बात को समझ। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज दिखाई जाती है, अब एक हेड वाले पुलिस का बंदा इनको फॉलो कर रहा है। वो बोल रहा है, हाँ भाई ये जो सूक है ना, ये हम लोग को धोखा ही दे रहा है, ग्रिमर के साथ में एग्जैक्टली बैठा हुआ है अभी। अब हम लोग को क्या करना है, इसको अरेस्ट करे या थोड़ी देर और बैठे रहने दे? बट यहाँ पे इसको ऑर्डर दिया जाता है कि थोड़ी देर और इनको बैठे रहने दो। यहाँ पे सूक अपनी बात को कंटिन्यू करता है। वो बोलता है, तूने केस पे काम करना स्टार्ट करा पेट्रोव के, फिर उसके बाद जब वो मरने वाला था उसने तेरे को एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की चाबी दी। यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, बट यहाँ पे ग्रिमर अंकल समझाते हैं कि सारे के सारे बंदे उस डाटा के पीछे है, क्योंकि कुछ तो उसमें मॉन्स्टर से रिलेटेड है एंड सीक्रेट पुलिस वाले उस डाटा को चाहते हैं इसीलिए। एंड यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं कि भाई वो जो ब्लॉन्ड हेयर वाली लेडी है ना, वो भी चाहती है इस डाटा को, यानी कि नीना, यानी कि योहान पागल बना रहा ना वो तो नीना बन के। अब यहाँ पे सूक बोलता है, आपको कोई आइडिया है वो कौन हो सकती है? बट यहाँ पे वो याद करने की कोशिश करते हैं, बट वो यही बोल रहे हैं ग्रिमर अंकल की, भाई नहीं लग पा रहा यार, अंदाजा मुश्किल है काफी। अब यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं, बाकी सब तो ठीक है, बट तेरे को पता है तू पुलिस वालों से सब कुछ छुपा के चल रहा है। तो यहाँ पे सूक भाई बोलते हैं, अबे ऐसा कुछ नहीं है, मैं छुपा उपा कुछ नहीं रहा भाई, मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। जिस टाइम पे मेरे को लगा कि हाँ मेरे को इतना डाटा मिल चुका है कि तू इनोसेंट है, उसी टाइम पे मैं तेरे को इनोसेंट प्रूव कर दूंगा और सब कुछ बता दूंगा अपने सुपीरियर्स को। बट यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं, तेरे को एक बात बताऊं, अपने लेफ्ट साइड में देख, एक बंदा बैठा पड़ा है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तेरे को वो काफी ज्यादा शक वाला बंदा नहीं लग रहा? यहाँ पे सूक भाई देखते हैं उस साइड पे, बट उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं, भाई चलते हैं यार अब यहाँ से थोड़ा। अब यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग खुद ही जाके देखने वाले हैं कि उस सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में जो इंटरव्यू है उसमें ऐसा है क्या। एंड यहाँ पे ये लोग जाने लगते हैं। अब यहाँ पे इन लोग को फॉलो कर रहा है वो बंदा जो कि हेड को पूरी की पूरी रिपोर्ट दे रहा है। साथ में जो बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, शायद से वो बंदा सीक्रेट पुलिस का मेंबर है। गैस व्हाट, ये दोनों ही फॉलो कर रहे हैं सूक और ग्रिमर अंकल को। बट थर्ड नंबर पे यहाँ पे योहान खुद प्रेजेंट है, जो कि देख रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे सूक और ग्रिमर उस जगह पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे उनको थोड़ी परमिशन लेनी पड़ती है, पर परमिशन मिल जाती है। फिलहाल ये लोग किसी तिजोरी के अंदर घुसते हैं, भाई सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स है। जब ये लोग खोल के देखते हैं तो इनको बताया जाता है साइड में एक रूम है, वहां पे जाके आप सामान
यूहान को ढंग से देख सकते हो। ये लोग उस रूम के अंदर जाते हैं एंड वहाँ पे एक टेप मिलती है और कुछ डाटा की फाइल मिलती है। यहाँ पे टेप रिकॉर्डर सूख भाई लाए पड़े हैं, तो इसका मतलब ये सुनने वाले हैं आपकी क्या भसड़ मची है सारी की सारी। अब ये जो टेप है ये इसको ऑन करते हैं। अब इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो ध्यान से सुनना मैं क्या क्या बोलने वाला हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यूहान से पूछा जाता है कि तेरे को पता है तू कहाँ पे है, क्योंकि यूहान को नशे की गोली दे रखी है तो वो थोड़ा नशे में बोलता है 511 किंडरहाइम। और तेरा नाम क्या है? तो यहाँ पे वो बताता है यूहान। तो वो लोग पूछते हैं तेरा लास्ट नेम क्या है। अब यहाँ पे लास्ट नेम जब वो पूछते हैं पहली बार तो यूहान नहीं रिप्लाई करता, दूसरी बार जब वो लोग पूछते हैं तो यूहान रिप्लाई करता है मेरा नाम है ओटो। फिर यूहान बोलता है मेरा नाम है हांस। फिर यूहान बोलता है मेरा नाम है थॉमस। एंड जिसने मेरी स्टोरी को ढंग से फॉलो करा है जो मैंने बनाई है उसके अंदर एक बुक के बारे में बताया था जिसके अंदर मॉन्स्टर के बारे में ढंग से बताया गया था। एक मॉन्स्टर ईस्ट में गया, एक मॉन्स्टर वेस्ट में। तो ये वही जिस बंदे को मॉन्स्टर अपने कंट्रोल में लेता है या खा जाता है उन्हीं के नाम है। अब यहाँ पे यूहान से और चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि तेरे फादर हैं, उसको नहीं पता अपने फादर के बारे में। उसकी मदर के बारे में पूछा जाता है, वो बोलता है शायद से वो अभी जिंदा है। एंड यहाँ पे वो आना को सिर्फ जानता है और वो किसी को नहीं जानता। वो यही बोलता है मैं आना का वेट कर रहा था, फिर मैं एक पिक्चर बुक को पढ़ रहा था। एंड यहाँ पे उससे पूछा जाता है कि तू किसी चीज से डरता है, तो उसका आंसर पता है क्या है? मेरे अंदर का जो मॉन्स्टर है वो और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यूहान भाई शुरुआत से ही खतरनाक था एंड अब तो वो दिखा ही रहा है वो क्या है। एंड यहाँ पे यूहान को ध्यान से सुनते हुए ग्रिमर अंकल उसी साइड पे देख रहे होते कि टेप रिकॉर्डर कैसे घूम रहा है। बिल्कुल वैसे ही 511 किंडरहाइम का जो पंखा था वो भी घूम रहा था। एंड वो जैसे उस चीज को सोचते हैं उनको एकदम से घबराहट सी होने लग जाती है। वो 511 किंडरहाइम के बारे में सोच रहे हैं और डर चुके हैं बिल्कुल। एंड यहाँ पे सूख भाई और ग्रिमर अंकल की यही बात चल रही होती है। बाहर जो चेकोस्लोवाकिया की पुलिस है वो भी इसके पीछे सीक्रेट वाली। तो इसका मतलब ये है, ग्रिमर भाई बोलते हैं भाई देख बहुत सारे बंदे जिसको इस पे कंट्रोल चाहिए, तो अब कोई वापसी नहीं है, हो सकता है हम लोग को मार भी दिया जाए। अब यहाँ पे ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। ग्रिमर अंकल यही पूछते सूख भाई से कि भाई जो ये टेप है तो इसको अपने साथ लेके जाने वाला है, यहीं पे रख देगा? और यहाँ पे सूख बोलता है मैं इसको अपने साथ लेके जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं बाहर जाके हमारे को कोई ना कोई तो देख ही रहा है इस टाइम पे, तो इसका मतलब ये है तू मेरे को अपना फोन नंबर और अपना जो भी एड्रेस वगैरह है वो बता दे। अगर हम लोग जिंदा बच गए तो हम लोग आपस में कांटेक्ट कर लेंगे ना यार। अब बाहर जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था वो बंदा तो वहीं पे खड़ा हुआ होता है। हम लोग को दिखाया जाता है पहले ग्रिमर अंकल निकलते हैं, चले जाते हैं, जिसके बाद निकलता है सूख भाई एंड वो भी चला जाता है। वो थोड़ा घबरा रहा होता है बट फाइनली वो अपनी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ चुका है। अब घर का कमरा बहुत ही पास है उसका और अब वो पहुंच चुका है भाई। और यहाँ पे जैसे ही सूख अपने गेट को खोलता है वो कुछ देखता है जिससे उसकी फट चुकी है कंप्लीटली। यहाँ पे सीन आता है ग्रिमर अंकल की साइड पे जो कि यही बोल रहे हैं कि मेरे को उस बंदे पे भरोसा नहीं है यार, मैं जाके फटाफट देखता हूँ, उनके पास एड्रेस है। तो वो अब यहीं पे आने वाले हैं जहाँ पे सूख है। एंड यहाँ पे सीन आता है सूख की साइड पे जहाँ पे उसके घर के अंदर 2 पुलिस ऑफिसर पहले से बैठे पड़े हैं और ये वही ऑफिसर है जिनको गवर्नमेंट ने भेजा है। 5 भेजे थे, उनमें से 2 यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे सूख से यही पूछ रहे हैं कि तू ग्रिमर के साथ कर क्या रहा था। यहाँ पे जो भी ऑफिसर है वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे होते कि हम ये हैं, हम लोग भी डिटेक्टिव है दोनों के दोनों एंड हम लोग को ये जानना है तू ग्रिमर के साथ कर क्या रहा था। और दूसरी चीज वो बोलते हैं एक बंदे के बारे में दिखाते हैं जो कि चेकोस्लोवाकिया की सीक्रेट पुलिस का हेड था बट वो गायब हो चुका है। बट यहाँ पे सूख भाई बोलते हैं मैं नहीं जानता यार, इसको क्यों फंसा रहे हो तुम मेरे को बेफालतू में। बट यहाँ पे ये बंदे बोलते हैं हम लोग ने तेरी बैंक की स्टेटमेंट चेक करी है और तेरे अकाउंट में बहुत ही मोटा बैलेंस आ रखा है, ये पैसा आया कहाँ से पहले हम लोग को ये बता। यहाँ पे सूख को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, उसको लगता है ये लोग झूठे वूठे इल्जाम लगा रहे हैं। बट यहाँ पे सूख को ये लोग बताते हैं कि तेरी माँ जो है वो हॉस्पिटल के अंदर बीमार बैठी पड़ी है ना, बता ये बात सच है ना। एंड यहाँ पे क्योंकि जो उसकी मदर है उनका जो भी इलाज विलाज चल रहा है उसके लिए काफी मोटी पेमेंट लग रही होगी, तो इसलिए शायद से ये लोग बोल रहे हैं कि इसने भी चेकोस्लोवाकिया की सीक्रेट पुलिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। एंड यहाँ पे सूख भाई को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो काफी गुस्से में आ जाता है। बट ये लोग बोलते हैं हम लोग को तेरा अपार्टमेंट चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे ये लोग तलाशी को जारी रखते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है एक ऑफिसर को कुछ मिल चुका है, वो दूसरे वाले को बुलाता है एंड जिस टॉफी को खा के वो तीनों बंदे मर गए थे, यानी कि वो तीनों पुलिस वाले सीक्रेट पुलिस वाले ही थे चाहे, बट वो 3 बंदे मरे थे। वो जिस टॉफी को खा के मरे थे वो सूख भाई के घर पे क्या कर रही है। यहाँ पे सूख काफी मना करता है कि मैं कुछ नहीं जानता ये चीजें कहाँ से आई, बट वो पुलिस वाले बोल रहे हैं बात करने का टाइम नहीं है भाई, क्योंकि जो वो 3 बंदे मरे थे वो यही खा के मरे थे, तो तेरे को हमारे साथ स्टेशन चलना पड़ेगा, बाकी की बातें हम वहां पे करते हैं। यहाँ पे सूख उन लोग को बोलता है यार मेरे को 2 मिनट का टाइम दो, बस मैं तुम्हारे साथ चलने को रेडी हूँ, बट मैं शर्ट को बदल लेता हूँ यार, मेरे को ना काफी ज्यादा डाले हुए कपड़ा टाइम हो गया तो पसीने
वसीने आ गए होंगे। तो यहाँ पे वो कपड़े चेंज करने के लिए जाता है। वो बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभाल लूंगा सब कुछ, मैं इनोसेंट हूँ। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है अंदर ही अंदर उसकी बहुत ज्यादा फट रही है, उससे शर्ट का बटन तक नहीं खोला जा रहा अपना। एंड यहाँ पे एकदम से सूक भाई को किसी गन पाउडर की स्मेल आती है। एंड जैसे ही वो अपने गेट को खोलता है उसको क्या दिखता है। बट इससे पहले हम लोग को सीन ग्रिमर अंकल की तरफ शिफ्ट करके दिखाया जाता है, जो कि इसकी घर की साइड पे पहुंच चुके हैं। और पहले तो वो आराम से सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, बट एक पल को जाके उनके सामने वही ब्लॉन्ड हेयर वाली लेडी आ चुकी है। इन सब के लिए वो लेडी है, बट हम लोग को पता है वो यूहान है। एंड शायद से उन दोनों ऑफिसर का काम भी इसने टपका दिया है। यहाँ पे उसको देखकर ग्रिमर अंकल कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी कंप्लीटली फट चुकी है। इतने में ही ग्रिमर अंकल फटाफट से भागते हुए जाते हैं। वो देखते हैं सूक शायद से मर चुका है, इसलिए देखने के लिए फटाफट जा रहे हैं। बट जैसे वो रूम का गेट खोलते हैं, वो दोनों ऑफिसर को मारा जा चुका है, जैसा हम लोग को लग रहा था। एंड सूक इस टाइम पे सदमे में है। ग्रिमर अंकल का भी क्या हाल होने वाला है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये दोनों ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब यहाँ पे सीन आता है कि अंकल के साइड पे जो कि रिपोर्टर है, न्यूज रिपोर्टर होते हैं ना जैसे, या फिर आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, वो है। एंड यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है वो जाने वाले कोई पुलिस की होने वाली है मीटिंग वगैरह, उसको रिपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे उनके ऑफिस के अंदर डॉक्टर टेनमा है, जो कि सारे के सारे आर्टिकल्स वगैरह पुराने पढ़ रहे हैं यहाँ पे। एंड उन्होंने पूरा सीक्रेट पता लगा लिया है। पहले तो उन्होंने न्यूज़पेपर में किसी मिस्टर एक्स के बारे में पढ़ा है, जिसका इंटरव्यू इन्हीं अंकल ने किया था, जिनके पास जो भी आर्टिकल वगैरह रखे हुए हैं, जो डॉक्टर टेनमा देख रहे हैं, सब जगह उन्हीं की है। तो वो पूछ रहे हैं कि मिस्टर एक्स से मैं मिल सकता हूँ। बट यहाँ पे वो अंकल बोलते हैं बे तू तो जापानी बाल है ना, तू हमारे चेकोस्लोवाकिया के अंदर इतना इंटरेस्टेड क्यों है। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बात को घुमा देते हैं। वो बोलते हैं मैं जापान से आया हूँ, तो मैं स्टोरी बताना चाहता हूँ लोगों को कि यहाँ पे कैसे क्रिमिनल से डील किया जाता है। बट यहाँ पे वो यही बताते हैं अंकल कि भाई सीक्रेट पुलिस वाली बात कर रहा है ना तू, वो लोग बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, उनके चक्कर में मत पड़। बट इतने में वो अंकल बोलते हैं तूने सूक वाले केस को देखा। एंड यहाँ पे वो अंकल पूरा बताते हैं कि सूक जो बंदा था, उसने 2 बहुत ही तगड़े डिटेक्टिव्स को गोली मार के उड़ा दिया। यहाँ तक कि जो 3 पुलिस वाले थे जो मर गए थे, उनका भी पूरा ब्लेम सूक के ऊपर डाल दिया गया। न्यूज़पेपर के अंदर ऐसा लिखा पड़ा है। एंड यहाँ पे जो जीमन की डेथ थी, कह रहे हैं उसको भी कहीं भाई सूक ने ही ना मारा, सारा का सारा बेड़ा सूक पे डल चुका है। सूक फिलहाल गायब चल रहा है इस टाइम पे। बट जैसे ही डॉक्टर टेनमा न्यूज़पेपर में इस रिपोर्ट को पढ़ रहे होते हैं, वो पढ़ते हैं एक बहुत ही बढ़िया डिटेक्टिव, 3 बंदों को टॉफी खिला के मार दिया गया। भाई ये तो यूहान है। एंड यहाँ पे डॉक्टर टेनमा समझ चुके हैं। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा उसी हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पे यान सूक की मदर है। एंड यहाँ पे वो रूम वगैरह का पूछने लगते हैं कि वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो एंट्रेंस पे लेडी बैठी होती है, वो बताती है उनका नंबर 409 है। बट वो क्लियरली बोल देती है उसकी मदर इस हालत में ही नहीं है कि वो आपको ढंग से जवाब भी दे पाएगी। बट डॉक्टर टेनमा उसकी मदर के रूम में चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है, उसकी मदर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उनको लग रहा है डॉक्टर टेनमा ही सूक है। वो बार बार बोल रही है मेरा बेटा यहाँ पे आ चुका है। एंड जैसे ही डॉक्टर टेनमा उनसे कुछ भी पूछ रहे हैं कि भाई आपके लड़के ने आपको कोई लेटर लिखा, कोई कॉल करी, तो वंटी कुछ भी जवाब दिए जा रही है। मतलब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है बेसिकली। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा एंड में बोलते हैं कि आपका बेटा बिल्कुल इनोसेंट है, जिसके ऊपर वो आंटी स्माइल करना स्टार्ट कर देती है, जैसे कि उनको पता है ये सब। अब यहाँ पे डॉक्टर टेनमा यहाँ से जाने लगते हैं। बट गेस व्हाट, आंटी हेल्प कर देती है डॉक्टर टेनमा की। आंटी को होश नहीं है, बट स्टिल आंटी बोलती है देख यान, मेरे को पता है जब तू छोटा था ना, तेरा सपना था कि तेरे को गोली चलाने का बहुत शौक था, तेरे को डिटेक्टिव बनने का बहुत शौक था, और तेरे को लगता था तू जहाँ पे छुपता है वो जगह किसी को नहीं पता होगी। बट मेरे को वो जगह अच्छे से पता है। वो जगह है ब्रूनो स्ट्रीट वाला जो अबेंडन बिल्डिंग है, जो खंडर है, वहां पे तू वहीं पे जाता है। एंड गेस व्हाट, हो सकता है भाई इस टाइम पे वो बंदा स्टिल वहीं पे हो, शायद से डॉक्टर टेनमा वहीं पे जाने वाले हैं। एंड जैसे ही डॉक्टर टेनमा यहाँ से चले जाते हैं, भाई वो आंटी जो है ना, वो यूहान वाली लाइन बोल रही है, एक टाइम पे एक मॉन्स्टर था जिसको नाम की बहुत ज्यादा भूख थी, वही वाली स्टोरी जो यूहान ने उस इंटरव्यू के अंदर बोली थी। एंड ये आंटी उस टेप को लगा के सुन रही है। बट यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है सूक की साइड पे, जो कि उसी बिल्डिंग के अंदर है। यहाँ पे ग्रिमर भाई आते हैं उसके लिए खाना और न्यूज़पेपर लेके, और बोलते हैं भाई यार तू तो सेलिब्रिटी बन गया रातों रात, भाई क्या बातचीत है तेरी तो। बट यहाँ पे सूक बोलता है, हम लोग को पता लगता है सूक ने भेजी है वो कैसेट अपनी मदर के पास में, ताकि किसी को शक ना आए। तो यहाँ पे यही बोल रहे होते हैं, कहते को लगता है अभी सेफ होगी भाई ग्रिमर भाई। एंड यहाँ पे ग्रिमर भाई बोलते हैं कि हाँ यार सेफ ही होनी चाहिए, तेरी मदर के पास किसका ही शक जाएगा भाई। यहाँ पे ग्रिमर भाई बताते हैं कि भाई मेरे को तेरा केस देख के तो 10 साल पुराना वाला केस याद आ रहा है, वही डॉक्टर टेनमा का केस, जहाँ पे वहां पे भी 3 बंदों को टॉफी खिला के मार दिया था। एंड यहाँ पे वो बताते हैं वो बंदा 10 सालों से अभी तक अपनी इनोसेंस को ही प्रूव करता हुआ घूम रहा है, जिसको सुनकर सूक की फट चुकी है कि 10 साल मेरी लाइफ ऐसे ही खराब हो जाएगी यार अगर मैं इन सब कामों में पड़ूंगा तो। यहाँ पे ग्रिमर अंकल उसको दिलासा देने की कोशिश करते हैं कि भाई तेरे पास तो मैं प्रूफ भी हूँ, डॉक्टर टेनमा के पास प्रूफ भी नहीं था। बट यहाँ पे वो यही बोल रहा है यार अगर हमारे को वो लड़की मिली
भी गई तब भी हम क्या ही कर लेंगे ना इस चीज का। एंड यहाँ पे पागलों की तरह सूक बार बार बोले जा रहा है कि यार मैंने ऐसा किया क्या है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। और यहाँ पे वो रोना स्टार्ट कर देता है, उसकी फट चुकी है। वो बोल रहा भाई मेरा क्या होगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे ग्रिमर अंकल उसको समझा रहे हैं बार बार कि यार कुछ नहीं हो रहा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। एंड यहाँ पे किसी तरीके से वो सूक को समझाते हैं, उसको थोड़ा खाना वगैरह खिलाते हैं। जिसके बाद सूक बोल रहा होता है यहाँ पे मैं बचपन में आता था, ये एक डेस्क पड़ा हुआ है, इसको मैं समझता था ये इंस्पेक्टर का डेस्क है जहाँ से वो ऑर्डर देता है सबको। फुल बोल ही रहा होता है कि मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। एंड खिड़की के पास जाके खड़ा होता है, बट इतने में ही वहां से गोली चलती है एंड सूक के कंधे पे आके सीधा गोली लगी है। यहाँ पे ग्रिमर अंकल देखने के लिए जा रहे हैं कि भाई ये किसने करा है, उसको बोला हिलियो मत बिल्कुल भी। एंड यहाँ पे जैसे ही ग्रिमर अंकल देखते हैं इनकी फील्डिंग सेट हो चुकी है इस टाइम पे। अब यहाँ पे सूक को साइड में करके वो सोच रहे होते हैं कि भाई अब तो खिड़की से गोली नहीं लगेगी, बट जहां से गेट से ये एंटर हुए थे वहां पे एक बंदे का हाथ निकल के आता है और वो यही बोल रहा है वो टेप मेरे को दे दो, इसका मतलब ये सीक्रेट पुलिस का कोई बंदा है। बट यहाँ पे ग्रिमर अंकल उनको गोली वगैरह मारने का ट्राई करते हैं, बट वो बंदे बच जाते हैं। यहाँ पे ग्रिमर अंकल गोलियां चलाते हुए फटाफट से गेट को बंद कर देते हैं ताकि वो लोग अंदर ना घुस पाए। एंड यहाँ पे जिस डेस्क के पीछे उन्होंने छुपाया था सूक को, वो उस डेस्क को उस गेट के पास जाके लगा देते हैं। बट इतने में ही क्या होता है कि विंडो से दोबारा से गोलियां चलने लगती है, ऐसा लग रहा है कोई हाइट से गोली चला रहा है। एक गोली सूक की टांग पे, एक गोली दूसरे वाले हाथ पे। सूक यहाँ पे तड़फ रहा है। जो भी बंदा टारगेट कर रहा है सूक को, वो जानबूझ के सूक की किसी ऐसी जगह पे नहीं मार रहा जिससे वो मर जाए कंप्लीटली। यहाँ पे ग्रिमर अंकल कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो भाई उनकी साइड पे भी गोली आ रही है। अगर उन्होंने ज्यादा कुछ करा उनके भी बच जाएगी एक आध, और कोई फायदा नहीं होने वाला, ये दोनों ही मर जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ बंदे इनके ऊपर वाले फ्लोर पे चढ़ चुके हैं और कुछ बंदे नीचे से, मतलब हर जगह से ये लोग घिर चुके हैं। भागना इम्पॉसिबल हो चुका है इस टाइम पे। एंड यहाँ पे ग्रिमर अंकल को क्योंकि हर जगह से आवाज आ रही होती है, ऊपर नीचे हर जगह से, यहाँ तक कि रूम के अंदर भी बार बार सूक यही बोले जा रहा है मेरे को नहीं मरना, मेरे को नहीं मरना। और यहाँ पे ग्रिमर अंकल पागलों की तरह चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। सीन आता है उस स्नाइपर की तरफ जो कि इनको गोली मार रहा था। उसने अपनी बंदूक बिल्कुल वहीं पे लगा रखी होती है, बट डॉक्टर टेनमा उसके सर पे ही जाके बंदूक लगा देते हैं। वो बोलते हैं पहले ये बता किस पे गोली मार रहा था तू। एंड यहाँ पे वो बता देता है सूक पे और ग्रिमर अंकल पे। तो यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं मैं लेट हो गया। वो उसके सर पे उस गन से दे के मारते हैं एंड वो बंदा इस टाइम पे बेहोश हो चुका है। तो स्नाइपर का काम तो यहाँ पे थोड़ा शांत हो गया। एंड जैसे ही डॉक्टर टेनमा वहां पे पहुंचते हैं, हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पे बहुत सारे बंदे मरे पड़े हैं। एंड यहाँ पे ग्रिमर अंकल कुछ अलग से ही पोज में खड़े हुए हैं, उनके हाथ में पूरा खून भरा पड़ा है। ऐसा लग रहा है सबको उन्होंने मार दिया है। इसका मतलब द मैग्निफिसेंट स्टाइनर दोबारा एक्टिव हो गया। एंड वो मेरे को लग रहा है बिल्कुल पागल ही हो जाते हैं, सबको मार दिया जितने बंदे मारने के लिए आए थे इन लोग को। अब यहाँ पे डॉक्टर टेनमा ग्रिमर अंकल को बोलने लगते हैं भाई तू तो ग्रिमर है ना, बट ग्रिमर अंकल बोलते हैं द मैग्निफिसेंट स्टाइनर दोबारा एक्टिव हो गया था एंड उसने वही किया जो वो हमेशा करता है। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोल रहे होते हैं यहाँ पे हुआ क्या है, बट ग्रिमर अंकल बोल रहे हैं कि ये सूक है, इसको बचा ले यार, और बाकी सबको ही बचा ले, बचा सकता है तो। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं ये सब किया किसने। एंड यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं ये काम शायद मैंने ही करा है। एंड यहाँ पे ग्रिमर अंकल बहुत ही खतरनाक चीज रिवील करते हैं। वो बोलते हैं 511 किंडरहाइम में जितने भी बच्चे पढ़ते थे उनमें से ये एक है, इसका मतलब ये भी उसी ऑर्फनेज के स्टूडेंट हैं जिसके अंदर से योहान पढ़ के निकला है। एंड यहाँ पे हम लोग को उसी शो के बारे में बताया जा रहा होता है जब ये बच्चे थे और ये मैग्निफिसेंट स्टाइनर के शो को देखते थे। एंड यहाँ पे डॉक्टर टेनमा को भी वही स्टोरी बताने लगते हैं। तुम लोग को द मैग्निफिसेंट स्टाइनर की स्टोरी पता है, पिछली वाली वीडियो के अंदर ही मैंने तुम लोग को बताई थी। एंड यहाँ पे बस यही बोल रहे हैं ग्रिमर अंकल कि जब भी वो मुसीबत में होते हैं वो स्टाइनर कहीं से एक्टिव हो जाता है एंड सबको मार डालता है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा उन सबका ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिन जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। और यहाँ पे ग्रिमर अंकल ये तक बताते हैं कि उनके दिमाग में जो भी मेमोरी है वो सिर्फ इतनी ही है जो मैग्निफिसेंट स्टाइनर वाली है। उसके अलावा जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में आज तक किया है वो सब का सब मिटा दिया गया। उनको कुछ भी याद नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं, बस उनको उस टीवी के कार्टून के बारे में पता है बस। और ये सारा काम मेमोरी को मिटाने वाला 511 किंडरहाइम के अंदर ही किया गया कि वो लोग बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। यार यहाँ पे डॉक्टर टेनमा ने सूक का सारा इलाज कर दिया है। वो यही बोल रहे हैं इसको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो बच्चा कुछ अब वो लोग ही कर सकते हैं। गोलियां वगैरह निकाल दिया, खून वगैरह रोक दिया है, वहां पहुंचेंगे तो इसका मसला ठीक हो सकता है। बट यहाँ पे यही बोलते हैं डॉक्टर टेनमा, क्योंकि ग्रिमर अंकल बोल रहे होते हैं उनका पास्ट शायद से मैटर नहीं करता उनके लिए, बट डॉक्टर टेनमा बोलते हैं 511 किंडरहाइम में जो भी मैटर करता है वो सब मेरे लिए भी मैटर करता है। यहाँ पे ये लोग डॉक्टर टेनमा वगैरह एम्बुलेंस को कॉल करके यहाँ से गायब हो जाते हैं और जैसी एम्बुलेंस आती है उन लोग को दिखते हैं पेशेंट, वो लोग देखते भी है। बट यहाँ पे वो लोग यही बोल रहे होते हैं कि जो भी पेशेंट है उनका थोड़ा बहुत इलाज कर दिया गया जितना जरूरी था इनको जिंदा रखने के लिए।
एंड यहाँ पे न्यूज के अंदर भी यही चल रहा होता है। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा जब न्यूज को देख रहे होते हैं तब वो हॉस्पिटल का नाम याद कर लेते हैं जिसके अंदर सूक है। बट यहाँ पे ग्रिमर अंकल उनको यही बताते हैं कि भाई सूक बिल्कुल इनोसेंट है। एंड डॉक्टर टेनमा बोलते हैं ये चीज तो मैं जानता ही हूँ, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से इस चीज को समझ सकता हूँ। यहाँ पे ग्रिमर अंकल कुछ बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं बट डॉक्टर टेनमा यही बोलते हैं मेरे को बस 511 किंडरहाइम के बारे में जानना, जो भी तू पहले बता रहा था उसको मेरे को दोबारा बता। बट यहाँ पे ग्रिमर अंकल यही बोलते हैं मेरे को कुछ भी वहां का याद नहीं है सिवाय छोटी छोटी बातों के, जैसे कि वो बिल्डिंग कैसे दिखती थी, अंदर छोटी मोटी क्या क्या चीजें थी, वो पंखा जिसको देखकर वो एकदम से घबरा सा गए थे, वो सब उनको याद है, बाकी ज्यादा कुछ याद नहीं है उनको। और यहाँ पे ग्रिमर अंकल ये भी बताते हैं वहां पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा रहता था, जो भी गेट वगैरह थे उनमें से आवाज आती रहती थी, एक घटिया सा बेड दे दिया था। बट यहाँ पे ग्रिमर अंकल उन सबको याद करके यही बोल रहे हैं उस जगह से जाने के बाद उनको ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी याद आई, वरना तो उनको कुछ भी याद नहीं है। अब यहाँ पे ग्रिमर अंकल और चीजें बताते हैं जैसे कि उनके एक पेरेंट्स बना दिए गए थे, नकली पेरेंट्स, मतलब असली नहीं नकली पेरेंट्स, और जब वो सिर्फ 14 साल के थे तब उनको नाम दिया गया ग्रिमर। इसका मतलब है उनका असली नाम तक उनको नहीं पता, जो वहां पे दिया गया 511 किंडरहाइम में वही नाम पता है। एंड यहाँ पे वो यही बोलते हैं कि इस इलाके से बाहर निकलने तक की परमिशन नहीं थी इन लोगों को, मतलब वहीं पे रहना है, जो करना है वहीं करना है, उसके बाहर कोई दुनिया नहीं है इन लोगों की। एंड यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं उन्होंने मेरे को सारी लैंग्वेज सिखा दी। तो यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं कि शायद से वो तेरे को स्पाई बनाने की तैयारी कर रहे थे, जासूस। एंड यहाँ पे ग्रिमर अंकल यही बोलते हैं वहां पे सब कुछ सिखाया गया बट एक चीज जो सबसे ज्यादा टफ थी वहां पे सीखना वो था अंदर से खुश कैसे होते हैं, मुस्कुराते कैसे हैं। तुम लोग सोच पा रहे हो किसी को ये भी नहीं पता कि खुश कैसे होते हैं अंदर से। यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं बहुत फालतू की बातें हो गई, अब चलते हैं सूक को देखने भाई, उसका हॉस्पिटल के अंदर अगर उसको इनोसेंट प्रूव करना है तो मैं ही हूँ वहां पे बस। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं तेरी फोटो तो अखबार में छपी पड़ी है, वो लोग तो तेरे को ही पकड़ लेंगे। बट यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं अगर मैं नहीं गया तो कोई फायदा नहीं है, सूक की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी और वो इस चीज को नहीं झेल पाएगा। और वो इस चीजें हंसते हंसते बोल रहे हैं। अब यहाँ पे आना यानी कि योहान उसी स्ट्रीट के ऊपर चल रहा होता है बट सारे के सारे उसको जो भी बोल रहे हैं वो उनका रिप्लाई कर ही नहीं रहा है। जो भी लोग उसको मिलते हैं वो गुड इवनिंग गुड नाइट कुछ भी बोलते हैं तो उनका कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहा बल्कि भागे जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा आगे जाने पे हम लोग को पता लगता है कि डीटर उसको नीना करके बुलाता है और नीना और डीटर यानी कि असली वाली योहान की बहन और डीटर वो तो एक साथ थे ना, तो ये नीना खुद है यानी कि ये नीना फॉर्टनर है रियल वाली। एंड तुम इसके लिए कंफ्यूज ना हो, मैं तुम लोग को बीच बीच में बताता रहूंगा कि योहान कौन सा है और नीना कौन सी है। तो ये अभी ओरिजिनल वाली उसकी बहन है। यहाँ पे नीना इसी बात से परेशान हो रही होती है कि सारे के सारे उसको पहचान रहे हैं बट सीन ये है कि उसका जो भाई है वो बड़े बड़े बाल लगा के बिल्कुल उसकी तरह बन के ही घूम रहा है, तो लोगों को अजीब थोड़ी लगेगा, सेम ही तो है ये दोनों दिखने में भी। अब यहाँ पे डॉक्टर टेनमा की तरफ सीन आता है जो कि ग्रिमर के साथ उसी वाले हॉस्पिटल की साइड पे आ चुके हैं जहाँ पे सूक का इलाज चल रहा है। बट वो लोग क्या देखते हैं ना हॉस्पिटल के बाहर ना हॉस्पिटल के अंदर कोई पुलिस वाला ही नहीं है उसको देखने के लिए। एंड वो जाके जो स्टाफ वाली लेडी होती है उससे इंक्वायरी करने लगते हैं कि सूक नाम का बंदा है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे ये बोलती है सूक का तो पता नहीं बट जो अनएम्प्लॉयड मैन थे, मतलब वही जिनके चोट वोट लग गई थी उस बिल्डिंग के आसपास, वो आए थे यहाँ पे और वो 6 बंदे थे। तो यहाँ पे ग्रिमर भाई याद करते कि जिन्होंने हम पे अटैक किया था वो भी 6 बंदे थे। बट ये लोग बोलते हैं हमको उन 6 बंदों से मतलब नहीं है, हमको सूक के बारे में जानना है, वो भी आया था ना इस हॉस्पिटल के अंदर। बट इन लोग को वो लेडी बताती है कि सूक नाम का कोई पेशेंट तो इस हॉस्पिटल के अंदर रजिस्टर ही नहीं किया गया। तो अब तो इन लोग को ये डर लग रहा है कि सूक को ये लेके आए भी है या वहीं पे छोड़ दिया इन लोगों ने। अब यहाँ पे ये लोग वहां से निकलते हैं। डॉक्टर टेनमा को ग्रिमर अंकल यही बताते हैं कि भाई जो पेट्रोव था उसके पास कोई टेप वगैरह थी जिसको पाने के लिए सिगरेट पुलिस वाले हमारे पीछे पड़े हुए थे। अब भगवान जाने वो लोग किस तरीके से सूक को ट्रीट करने वाले, उन्होंने शायद से उसको किडनैप कर लिया है एंड पता नहीं वो लोग क्या करेंगे ये पता लगाने के लिए कि वो टेप कहाँ पे है। उन लोग को 511 किंडरहाइम के डाटा में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे ग्रिमर अंकल डॉक्टर टेनमा को उस टेप के बारे में बताते हैं। डॉक्टर टेनमा भी जानने में इंटरेस्टेड है कि उस टेप के अंदर ऐसा क्या था। तो यहाँ पे ग्रिमर अंकल बताते हैं एक बच्चे के बारे में रिकॉर्डेड था। उन्होंने पूरा ध्यान से तो नहीं ब्रीफली पढ़ा उसको बट जितना उनको याद है छोटा मोटा वो ये है कि उस बच्चे का नाम था योहान, जिसको सुनकर डॉक्टर टेनमा एकदम शॉक पैनिक होके बोलते हैं कहाँ है वो टेप, मेरे को बता फटाफट। एंड यहाँ पे ये लोग इसके बारे में बात करते, जो बंदा न्यूज़पेपर पढ़ते हुए सूक और ग्रिमर भाई का पीछा कर रहा था वो यहाँ पे आ चुका है और वो बोल रहा है तुम लोग को मेरे साथ चलना चाहिए। ये लोग बोलते हैं कि सूक कहाँ पे हम लोग को बता दे बट वो बंदा सिर्फ एक ही बात बोल रहा है तुम लोग मेरे साथ चलो। यहाँ पे ये लोग गाड़ी में बैठते हैं। अब इनको उस बंदे के पास लेके जाया जाता है, मतलब चेकोस्लोवाकिया की सीक्रेट पुलिस का जो बॉस होगा इस टाइम पे शायद से उसके पास। एंड ये लोग जैसे वहां पे पहुंचते हैं इनको मिलता है एक बंदा। अब ये बंदा
जो हम लोग के सामने दिख रहा है ये वही है जब सूक के घर पे वो 2 डिटेक्टिव आए थे, वो बोल रहे थे तू इस बंदे को भी जानता है। जब सूक मना कर रहा था बिल्कुल सेम बंदा है, इसका नाम है कार्ल करके कुछ। अब जो सीक्रेट पुलिस का मेंबर है और ग्रिमर अंकल की आपस में बात होती है और जो सामने सीक्रेट पुलिस वाला बंदा है वो यही बोल रहा है, तुम लोग को मेरे को वो टेप देनी पड़ेगी। हम लोग का जर्मनी के अंदर एक बंदा है वो मांग रहा है, वो हम लोग को बहुत मोटा पैसा देगा एंड उस पैसे के लिए हम लोग ये डील कर रहे हैं। तुम्हारा सूक जो तुम्हारा दोस्त है वो तुमको मिल जाएगा, बट तुमको पहले हम लोग को वो टेप देनी पड़ेगी। एंड सिंपल सी बात, ग्रिमर अंकल ये पूछते हैं कि जो लड़की आके सबको मार रही है वो कौन है, वो तुम्हारे साथ काम कर रही है ना? बट ये बोलते हैं इनको भी नहीं पता और वो इन्हीं के प्लान को खराब कर रही है। इसका मतलब योहान सीक्रेट पुलिस के साथ भी खेल रहा है और ग्रिमर अंकल औरों के साथ भी। बट ग्रिमर अंकल अब उस टेप को किसी के भी हाथ में नहीं लगने देना चाहते। बट ये बंदे बोलते हैं अगर तुम लोग सूक चाहिए तो भाई टेप तो देनी पड़ेगी वरना कुछ नहीं होने वाला। बट यहाँ पे ग्रिमर अंकल बोलते हैं वो टेप के अंदर बहुत ही खतरनाक चीजें रिकॉर्डेड है एंड मैं नहीं चाहता वो दोबारा से हो, बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज वगैरह कुछ भी हो, तो इसलिए वो टेप मैं नहीं दे सकता। क्योंकि ग्रिमर अंकल बोलते हैं मैं खुद 511 किंडरहाइम से ही हूँ। एंड जब इन अंकल को पता लगता है सामने वाले को, सीक्रेट पुलिस वाले को, कि जो ग्रिमर अंकल है वो जब 7-8 साल के थे तब उनको डाल दिया गया था उस 511 किंडरहाइम में, एंड जब वो 14 साल के थे तब उनको निकाल लिया गया। ये आज से लगभग 30 साल पहले की बात है। एंड जब सामने वाले अंकल कैलकुलेट करते हैं तो शायद से 1963 की बात होती है। तो यहाँ पे वो एक फोटो निकालते हैं और बोलते हैं तू इस बच्चे को जानता है, ये मेरा भतीजा है। अब यहाँ पे जो कार्ल अंकल है ये बताने लगते हैं इन लोग को कि इनकी एक बहन थी, ये लोग पहले जर्मनी के अंदर रहते थे, कुछ चेकोस्लोवाकिया की तरफ से काम करने गए थे ये लोग, वहाँ पे जासूस वगैरह थे यार बेसिकली। तो इनकी जो बहन थी उनकी शादी होती है किसी जर्मनी के बंदे के साथ, बट वो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हुए मारे जाते हैं एंड उनका जो बच्चा होता है वो अंकल के साथ में ही रहता है। अंकल बताते हैं अब आगे कि उन्होंने इस बच्चे को, ताकि ये बच्चा आगे जाके कुछ बढ़िया बन जाए, 511 किंडरहाइम में डलवा दिया। एंड वो जगह जो थी ना उस टाइम पे बहुत ही टॉप बंदों के लिए होती थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जान पहचान लगा के उस बच्चे को वहां पे डलवाया। बट इतने में ही ग्रिमर अंकल बीच में टोकते हुए बोलते हैं कि भाई मैं नहीं जानता इस लड़के को, मेरे को तो ये नहीं पता मेरा असली नाम क्या है, सब कुछ मेरा ब्रेन वॉश कर दिया गया एंड मेरे अंदर कोई मेमोरी ही नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता कुछ भी ये कौन है कौन नहीं है। बट यहाँ पे इतने में ही डॉक्टर टेनमा बोलते हैं तो अच्छा तू सारे के सारे डॉक्यूमेंट को जमा करेगा, यहाँ तक कि जो तेरा नेफ्यू था उसके पर जो भी रिसर्च करी गई थी, तो उस बच्चे के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसके डाटा को भी बेचेगा। कितना घटिया काम कर रहा है भाई तू। एंड यहाँ पे वो अंकल बोलते हैं हम लोग बिजनेस की डील से बाहर जा रहे, तुम लोग पर्सनल हो रहे हो, इसलिए निकलो, तुम्हारा आज का बहुत हुआ। बट यहाँ पे जब ग्रिमर अंकल गाड़ी के अंदर बैठ के जाने वाले होते हैं, गाड़ी के ऊपर एक बटरफ्लाई दिख जाती है उनको, जिसके बाद एकदम से उनको एक मेमोरी हिट करती है एंड वो एकदम से अंदर भागते हुए जाते हैं। वो सब कुछ बताने लग जाते हैं कि उनको जैसे सब कुछ याद आ गया हो। वो बता देते हैं कि तेरा नेफ्यू जो था उसको बटरफ्लाइज पकड़ने का बहुत शौक था, ये नहीं कि उसको मारना था उनको, बट उसको उनके ऊपर स्टडी करके उनको ठीक करना था। एंड ग्रिमर अंकल बोलते हैं तेरे नेफ्यू का नाम था अडोल्फ राइनहार्ट। बट इनको बताया जाता है कि सारे के सारे जो भी बच्चे थे उनको एक अजीब तरीके के लेक्चर दिए जाते थे, जिसकी वजह से ये लोग सब कुछ भूल चुके हैं, सब कुछ ये भी भूल चुके हैं कि ये थे क्या। एंड वो अंकल रोना स्टार्ट कर देते हैं और यही बोलते हैं जिसका तू नाम ले रहा है वो बंदा और कोई नहीं, वो मेरा नेफ्यू ही था। यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है आना का, जो कि कोई बुक पकड़ के खड़ी है, वही पुराने वाले सीन्स। एंड जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है एक बंदा इनको समझा रहा है कि तुम जो बनना चाहते हो तुम वो बन सकते हो। एंड यहाँ पे एक तरीके से मैनिपुलेशन हम लोग को दिखाई गई है। दूसरी साइड पे हम लोग को दिखाया जाता है कि नीना को ये सारी की सारी मेमोरीज हिट कर रही हैं एंड उसका सर दर्द कर रहा है क्योंकि वो 3 फ्रॉग्स वाली स्ट्रीट पे खड़ी है, बट पता नहीं क्यों वो बोल रही है, उसको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। एंड डीटर यहाँ पे यही खड़े खड़े बोल रहा है कि साइड में जो डोर है तो उसको पहचानती है। नीना को कुछ भी याद नहीं है बट उसको स्टिल डर लगे जा रहा है। एंड यहाँ पे नीना जैसे उस गेट को खोलती है, वो जो वहां की सीढ़ियां होती है उनको भी पहचान रही है। इसका मतलब ये वही घर है जहाँ पे योहान और नीना वगैरह पहले रहते थे। अब यहाँ पे सीन डॉक्टर टेनमा और ग्रिमर अंकल की साइड पे आता है, जहाँ पे चेकोस्लोवाकिया की सीक्रेट पुलिस वाला बंदा जो था वो दोबारा से इनके पास आ चुका है और वो यही बोल रहा है तुमने क्या सोचा। तो ग्रिमर अंकल बोलते हैं देख मैं तेरे को टेप सुनवा सकता हूँ बट वो टेप मैं तेरे को दूंगा नहीं, तू वो जो बेचने का प्रोग्राम है टेप को वो छोड़ दे, सिर्फ सुनना है तो बात करते हैं। बट यहाँ पे वो अंकल मना कर देते हैं, वो बोलते हैं भाई ये कैसी डील कर रहे हो तुम लोग। बट यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं तुम दोनों के दोनों पागल हो गया, तुम लोग को पता भी है चेकोस्लोवाकिया की जो सीक्रेट पुलिस है उसके कितने बंदे टेप के पीछे मर चुके हैं। एंड डॉक्टर टेनमा बोलते हैं अगर तुम लोग और देर करोगे तो और बंदे मरते ही जाएंगे, क्योंकि वो जो टेप है वो उसके ऑनर यानी कि योहान को चाहिए एंड जब तक वो टेप उसको नहीं मिलेगी वो लोगों को मारता रहेगा। यहाँ पे इन दोनों को, ग्रिमर अंकल को और वो जो सामने वाला हेड है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बोलना क्या चाह रहे हैं डॉक्टर टेनमा। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा इनको पूरे 10 साल पुरानी वही वाली स्टोरी जो उनके साथ हुई है वो बताते कि उन्होंने कैसे योहान को बचाया, बाकी
सब चीजें। एंड जिसके बाद डॉक्टर टेनमा बोलते हैं तुम मेरे को पहले एक बात बताओ, तुम्हारी चेकोस्लोवाकिया की सीक्रेट पुलिस आके वो जो थ्री फ्रॉग्स वाली बिल्डिंग थी वहां से आना को और उसकी मदर को या योहान को और उसकी मदर को उठा के ले गए थे, तुम लोगों ने योहान के साथ उसके बाद किया क्या? एंड वहीं पे सीन शिफ्ट हो गया था सीधा उसी सीढ़ियों की तरफ जहाँ पे नीना चढ़ रही है इस टाइम पे उन्हीं सीढ़ियों पे, और नीना को ऐसे याद आ रही है जैसे कि वो बचपन में चिल्ला रही हो कि मेरे बड़े भाई को मेरे से दूर मत करो। उसको दिमाग में हिट हो रहा है कि शायद से उसके बड़े भाई को यहाँ से खींच खींच के ले जाया गया था। यहाँ पे सीन आता है वही डॉक्टर टेनमा वाले क्वेश्चन की तरफ कि योहान के साथ तुम लोगों ने सीक्रेट पुलिस वालों ने क्या किया। बट ये जो अंकल है ये बताते कि सीक्रेट पुलिस के अंदर कुछ बंदे ऐसे थे जिनके बारे में हम लोग को भी नहीं पता, और वो बंदे को हम कुछ भी नहीं बोल नहीं सकते थे, ना वो किसी से ऑर्डर लेता था। पता नहीं कैसे वो सीक्रेट पुलिस के अंदर था, बट उसको कोई ऑर्डर देने वाला नहीं था। वो जो चाहता था वो करता था, और वो सिर्फ एक लेफ्टिनेंट था इनके सीक्रेट पुलिस के अंदर। बट उस बंदे के पास बहुत ही तगड़ा घर था, बहुत पैसा था। इनको भी नहीं पता वो बंदा ढंग से कौन था, और ये जान भी नहीं सकते वो बंदा कोई टॉप सीक्रेट बंदा था। एंड ये अंकल बताते हैं उस बंदे को बोला जाता था द मैन ऑफ द रेड रोज मेंशन। यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं तो तेरा बोलना ये हर चीज के अंदर इन्वॉल्व था। तो यहाँ पे सामने वाले अंकल बताते हैं किसी को कुछ नहीं पता था उसके बारे में, वो बंदा बहुत शांत और सिर्फ अपने तक ही रहता था। वो उसको चाय और केक पसंद था। एंड हम लोग को बताया जाता है उस बंदे का नाम था फ्रांस बोनापार्टा। और अगर तुम इस नाम को सुन चुके हो तो इसका मतलब तुम मॉन्स्टर की स्टोरी के अंदर अब बिल्कुल प्रॉपरली घुसने वाले हो। अब यहाँ पे कार्ल अंकल बोलते हैं हमें भी नहीं पता कि ये बंदे का नाम असली था ये वाला फ्रांस बोनापार्टा के नहीं, क्योंकि ये उसके पेन का नाम था। अब यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं पेन का नाम था, तो वो यहाँ पे बताते हैं कि वो बंदा एक ऑथर था जो कि बुक्स लिखता था। एंड उसके अंदर जो उसकी स्टोरी का नाम था उसमें उसका नाम फ्रांस बोनापार्टा था। अभी किसी को नहीं पता ये उसका असली नाम है कि नकली नाम है। एंड यहाँ पे सीन आता है नीना की साइड पे जो कि उस गेट को खोलती है, पता नहीं क्यों वो घबरा रही है। इतने में ही सीन आता है डॉक्टर टेनमा की साइड पे जिनको बताया जा रहा है द नेमलेस मॉन्स्टर नाम की बुक उस बंदे ने लिखी थी। एंड मैं तुम लोग को बता दूं द नेमलेस मॉन्स्टर वही बुक है जिसको योहान पढ़ के बताता रहता है एक मॉन्स्टर था जो कि उसकी तलाश में गया था अपने नाम की भूख में। ये वही स्टोरी है जो फ्रांस बोनापार्टा ने लिखी थी। बहुत तगड़ा कनेक्शन है इस बंदे का, देखते जाओ। सीन आता है नीना की साइड पे जो कि जैसे उस रूम के अंदर एंटर करती है वो बोलती है कि सब का सब सच है। यहाँ पे मैं खड़ी हुई थी बचपन में अपने पास्ट के अंदर बुक पकड़ के, बट उस गेट को खोला था मैंने ही, खुद खोला था गेट को, बट मैं सामने कैसे खड़ी थी फिर। एंड मैं तुम लोग को अभी कंफ्यूजन में छोड़ के जा रहा हूँ कि जब नीना सामने खड़े होके बुक पढ़ रही थी तो वो तो सामने खड़ी थी, बट जिसने गेट खोला वो भी नीना थी। तो ये कैसे हुआ? अभी के लिए कंफ्यूज रहो, बाकी आगे जाके बताऊंगा। जिसके साथ ये वाला धांसू सा एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।